सो भाइयों, पीएसजी चैंपियंस लीग का फाइनल जीत चुके हैं एंड यस ऑन्स अगेन पीएसजी आर द चैंपियन ऑफ यूरोप फॉर ऑन मोर सीजन। जी हाँ दोस्तों, पीएसजी चैंपियंस लीग जीत चुका है एंड पीएसजी सिर्फ चैंपियंस लीग जीता ही नहीं, साथ ही साथ उसने अर्सेनल जैसे टीम जो कि ऑलमोस्ट 20 साल बाद अपना सेकेंड चैंपियंस लीग का फाइनल खेल रहा था पूरे हिस्ट्री में, एंड शायद से उसके पास ऑप्शंस था अपना पहला चैंपियंस लीग जीतने का, वो हार चुका है आज अर्सेनल। एंड काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि अगेन मिकेल आर्टेटा कहीं ना कहीं भाई कुछ बटल जब तो यहाँ पे करके गया है। बहुत सारे डिसाइसिव मोमेंट्स पे उन्होंने गलती कर, तो मैच की स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो फिर मैच के स्टार्ट में हम लोगों को देखने को मिला राइट बैक पोजीशन में आपके पास ऑब्वियसली ब्रेंट वाइट अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास सबसे बेस्ट जो ऑप्शन था वो था जूलियन टिम्बर। लेकिन अपने उसके जगह पे किसी एक और बंदे को स्टार्ट किया था, तो इस बंदे ने डिफेंसिवली तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया एंड कहीं ना कहीं मिकेल आर्टेटा ने इसीलिए इसको चूज किया, लेकिन अटैकिंग आउटपुट वहीं पे बिल्कुल जीरो के बराबर गया इसने। एंड आई नो बहुत से लोगों का कमेंट है कि अटैक विंस यू गेम बट डिफेंस विंस यू टाइटल, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरे एक फाइनल मैच खेलने जा रहे हो आप सिर्फ 25% से भी कम पोजीशन लेके एक फाइनल खेल रहे हो एंड आप अटैक बिल्कुल भी ना के बराबर कर रहे हो। इवन आप फास्ट हाफ की अगर बात करो तो जितना अटैक अर्सेनल का हुआ था वो फास्ट हाफ में ही हुआ था। सेकेंड हाफ से लेकर 120 मिनट तक 90, उसके बाद एक्स्ट्रा 30 मिनट हुआ, 120 मिनट तक आपने 0.2 का एक्सी क्रिएट किया। अनबिलीवेबल भाई। तो 75 मिनट के आसपास आप खेल रहे हो, आपने एक एक्सी भी क्रिएट नहीं किया, आपने एक बढ़िया चांस भी क्रिएट नहीं किया। इतना अच्छा आपका अटैक है, लेकिन वहीं पे डिफेंडिंग भी इतना अच्छा नहीं कर पाया आपकी, मतलब डिफेंस करके आप एक गोल का लीड को उससे मैच कंप्लीट कर सको, ऐसा भी नहीं कर पाए। ऑब्वियसली आपने लास्ट में जाके भाई फाउल दे दिया, एंड यस ऑब्वियसली फाउल जो दिया वो भी भाई जूलियन टिम्बर की जगह पे जिस बंदे ने स्टार्ट किया था अर्सेनल का, उसी ने फाउल दिया। अपने मिडफील्ड में डिक्लन राइस को स्टार्ट जरूर दिया, लेकिन अपने आज के मैच में कहीं ना कहीं एबेरेची एजे जैसे एक बड़े मिडफील्डर को आज नहीं खिलाया, जो कि आपके लिए एकदम एक लौता ऐसा मिडफील्डर आप कह सकते हो जो कि सबसे बढ़िया गोल थ्रेट लाता है। आई नो भाई डेक्लन राइस को लेकर भी यहाँ पे बच्ची थे, डेक्लन राइस भी अटैकिंग इनपुट देता है आपको, लेकिन डेक्लन राइस ज्यादा आपको डिफेंसिवली इनपुट देते हुए दिखता है, जिसके चलते क्या होता है कि डेक्लन राइस अटैक में ज्यादा आ नहीं पाता है इस मिडफील्ड में। इसीलिए इस मिडफील्ड आपको ऐसा बंदा जो आपको अटैकिंग थ्रेट थे, एंड यही पे कहीं ना कहीं भाई मिकेल आर्टेटा ने एक ताश का बत्ता खेला, उसने एवरेज एजे की जगह पे ओडिगार्ड को खिलाया। ऑब्वियसली ओडिगार्ड भाई एज हो रहा है, पहले के जैसे उतना फ्लेयर ओडिगार्ड में नहीं है, लेकिन ओडिगार्ड के पास क्या है, ओडिगार्ड के पास वो प्ले मेकिंग एबिलिटी है, वो बढ़िया क्रॉसेस डाल सकते हैं, बढ़िया आप रन्स इन बिहाइंड डालने वाले प्लेयर्स के बीच में आप वहाँ पे बॉल डाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अटैक करना पड़ेगा। जब बॉल लूज करके बेस तब आपको अटैक करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा एक भी हम लोगों को लाइन ब्रेकिंग पासेस देखने को नहीं मिला ओडिगार्ड से काउंटर अटैक की सिचुएशन में। तो हाँ, दिक्कत है भाई ओडिगार्ड के परफॉर्मेंस में भी आपको डाउट आएगा। साथ साथ और एक चीज पे हम लोग जरूर से जरूर बात करेंगे, एंड वो चीज कुछ और नहीं बल्कि अपने मिकेल मेरिनो जैसे प्लेयर्स, जो कि ऑब्वियसली इंजोर से आया है, ठीक है आपने स्टार्ट नहीं दिया, ठीक है, लेकिन आपके पास एक बढ़िया डिफेंडर है मार्टिन जुबिमेंडी, जो कि आपको सिर्फ डिफेंस में नहीं बल्कि अटैक में भी बढ़िया हेल्प करता है भाई। जितने भी काउंटर अटैक इनिशिएट होता है उसका परसेंटेज भाई कहीं ना कहीं 10 गुना ज्यादा हो जाता है आपका मार्टिन जुबिमेंडी रहने से। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मार्टिन जुबिमेंडी एक ऐसा टाइप ऑफ प्लेयर है जो कि आपका टाइट स्पेस जहाँ पे होता है, जहाँ पे ओपोनेंट्स अटैक करना पसंद करते हैं, उस जगह पे वो बॉल विन बहुत इजीली कर लेता है। उसके पास वो दिमाग है भाई कि वो किसी भी मतलब लाइन ब्रेक कर सकता है, ओपोनेंट्स के पासिंग लाइन को ब्लॉक कर सकते हैं, साथ में डिस्ट्रप्टिव काइंड ऑफ पे अगर सिचुएशन होना है अपने आपको, तो उस पोजीशन भी वो ले जा सकता है, उस हद तक भी वो गिर सकता है। तो इसीलिए मार्टिन जुबिमेंडी ना बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन आपने मार्टिन जुबिमेंडी को इसीलिए नहीं खिलाया बिकॉज वो ज्यादा भाग नहीं पाएगा। मतलब आप डिफेंसिवली खेल रहे हो तो आपको भागने की जरूरत क्या है भाई, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया। आई नो भाई आपको बहुत सारे ग्रास कवर करना होगा, लेकिन उतना मार्टिन जुबिमेंडी कर सकता है हर मैच में। एंड आई थिंक शायद से आर्टेटा ने पहले से ये सोच के रखा था कि भाई 120 मिनट तक मैच जाएगा, इसीलिए मार्टिन जुबिमेंडी को उसने बाद के लिए सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लेकिन अब सब्स्टिट्यूट कितने बजे कर रहे हो आप? 90 मिनट के 90 ऑन मिनट पर कर रहे हो, यानी कि उसको 30 मिनट दे रहे हो हार्डली, जो कि मुझे पर्सनली भाई अच्छा नहीं लगा। इवेंचुअली आपने एक यंगस्टर को खिलाया जो कि सिर्फ एक ज्यादा ग्रास कवर से ज्यादा भाग सकता है, इसलिए तो कोई सेंस नहीं बनता। अब यहाँ पे और एक चीज बताता हूँ मैं। 5 मिनट पे अर्सेनल का काया हावर्ट्ज गोल करता है, एंड उसमें भी गलती था भाई पीएसजी प्लेयर्स का। ऐसा नहीं कि अर्सेनल ने खुद से क्रिएट किया, नहीं, मरपुलिस ने बॉल पूरा ओपन छोड़ दिया काया हावर्ट्ज के, एंड काया हावर्ट्ज वहाँ पे जाता है, अटैक करता है, उसके पीछे एक तो डिफेंडर्स थे, उसको प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं अल्टीमेटली वो पहुंच नहीं पाते काया हावर्ट्ज के स्पीड के साथ मैच नहीं कर पाते वो प्लेयर्स। ऑब्वियसली वहाँ पे विलियम पाचो था आपका, एंड बगल में आपका नुनो मेंडेस भी था, लेकिन अल्टीमेटली वो जाता है, एंड गोलकीपर जो यहाँ पे था सोफानो पीएच का गोलकीपर, उसने भाई सोचा कि ग्राउंडेड शॉट आएगा एंड इसके लिए वो ग्राउंड से बैठ गया, लेकिन अल्टीमेटली वो एरियल शॉट आता है एंड एकदम टॉप बिन पे शॉट करता है काया हावर्ट्ज, एकदम
लेफ्ट साइड से बॉक्स किल एंड वो गोल हो जाता है। 5 मिनट पे गोल होने के बाद भाई आर्सेनल पूरा डीप डिफेंडिंग करने लगता है। यही पे भाई मिकेल आर्टेटा को आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप अगर आर्सेनल फैन हो तो भाई मतलब कौन सा ऐसा टीम है भाई कि 5 मिनट में गोल मार के आप डिफेंडिंग कर रहे हो। आई नो भाई आर्सेनल का स्ट्रेटेजी है डिफेंडिंग करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप 5 मिनट पे गोल कर दो उसके बाद पूरा मैच पीएसजी के हाथ में कंट्रोल छोड़ दो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। फास्ट अप में 22% से भी कम आपका पोजीशन था। इवन आपने एक ही मतलब एक लौता सिर्फ शॉट ऑन टारगेट किया था। हालांकि शॉट ऑन टारगेट की बात करें तो पीएसजी का तो भाई 0 और शॉट ऑन टारगेट था। आप अगर स्टैटिस्टिक देखोगे तो आपको एक शॉट ऑन टारगेट दिखाएगा, लेकिन अल्टीमेटली वो एक शॉट ऑन टारगेट नहीं था, बल्कि वो शॉट किया गया था डिम्बेले के द्वारा, लेकिन वो डिफेंडर जो थे उसने ब्लॉक किया था। तो उसका कोई मतलब ठिकाना नहीं, वो शॉट ऑन टारगेट था या ऑफ टारगेट था, लेकिन अल्टीमेटली ब्लॉक हो गया था वो। तो ए पे आता है कि एक्चुअल में पीएसजी का 0 शॉट ऑन टारगेट था। तो अल्टीमेटली क्या है, मिडफील्ड जो है पीएसजी पूरा कंट्रोल कर रहा था। एंड कहीं ना कहीं भाई स्पेन का जो मतलब हालत था लुइस एनरिके के साथ कि बहुत सारे पास ही फुटबॉल खेल रहे हो लेकिन कोई शॉट ऑन टारगेट नहीं कर पा रहे हो, सेम वो सिचुएशन आज देखने को मिला फर्स्ट हाफ में लुइस एनरिके का अंडर अगेन। लेकिन यहाँ पे लुइस एनरिके थोड़ा मैच्योर बन चुका है, आप वो आपको पता चल चुका है एंड देख भी रहे हो आप लोग। एंड वो सेकंड हाफ में देखने को मिला, सेकंड हाफ के स्टार्ट से भाई पीएसजी का अटैक में चेंजेस देखने को मिला। पता नहीं क्यों है, मतलब पीएसजी ऐसे खेलने लगा जैसे कि कोई हर वक्त गोल आ रहा है उसका, शॉट पे शॉट मारे जा रहे हैं भाई मतलब। एंड इवेंचुअली पीएसजी का जो मिडफील्डर भी थी ना, जो एकदम परफॉर्म नहीं कर पा रहा था फर्स्ट में सेकंड हाफ में, स्टार्टिंग से ही वो ग्रेजुअली भाई उसका जो ऑब्जर्वेंस है वो गेम में वो भाई ज़्यादा होने लग जाता है। एंड गेम में ऑब्वियसली भाई वो ज़्यादा अच्छे से खेलने लगता है, पूरा मैच को कंट्रोल अपने हाथ में लेता है। एक साथ साथ आपके पास फैबियन भी था जो एकदम भाई डीप डिफेंडिंग कर रहा था लेफ्ट बैक की जगह पे, एंड ऑब्वियसली नूनो मेंडेस पहुंचा रहा था। लेकिन फैबियन रुइज के बारे में एक बात मैं जरूर से कहना चाहूंगा, वो ये है कि भाई फैबियन रुइज कहीं ना कहीं कल के मैच के स्टार्टिंग से भाई मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा था कि भाई मैच में उसका मतलब गेम में उसका मन नहीं है, ऐसा लग रहा था। तो बहुत सारे गलत सिचुएशन कर रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में फैबियन रुइज का भी वो सब चीज ठीक होते हुए धीरे धीरे देख रहा था। आई नो फर्स्ट हाफ में फैबियन रुइज का गेम जो था वो बहुत ही खराब था, मतलब डिफेंसिव फेज में था सही था, लेकिन अटैकिंग फेज में बहुत ही खराब था। आई मीन आपके पास क्रॉसिंग वाला ऑप्शन है, लेकिन वो क्रॉस कर रहा है कि शॉट कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, बॉल जा रहा है गोल किक के लिए, आई डोंट नो भाई मतलब। लेकिन हाँ बीच में एक बार बेहतरीन शॉट भी किया था, हालांकि वो शॉट भी एक्चुअल में नहीं था, वो एक्चुअल में क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से वो पैर से मतलब गलत जगह पे लग के वो शॉट हो गया। लेकिन वो इतना स्पीड में शॉट था कि वो डेविड राय जो आर्सेनल के गोलकीपर उसके हाथ में रुक नहीं पाया, बॉल हाथ से फिर सामने चला गया। वो कैच करने की कोशिश किया लेकिन कैच नहीं हो पाया, तो ये चीज हुआ। अब आप सोचो अगर वो बॉल सच में क्रॉस था तो भाई जिस बंदे को हिट करता है वो क्रॉस, उसका क्या हालत था, मतलब क्रॉस भी इतना स्पीड सब कर रहे हो। तो यही पे सेकंड पे फैबियन लुइस थोड़ा कंपोजर उसके गेम में देखने को मिला। एंड ऑब्वियसली भाई यहाँ पे फैबियन लुइस एक गलत काम कर देता है जो कि 20 मिनट के अंदर, वो ये है कि भाई बॉल को भाई मतलब फाउल कर देता है। ऑब्वियसली पहले फाउल करने के बाद बॉल को भाई वो किक कर देता है बाहर, तो इसके चलते उसको येलो कार्ड मिलना चाहिए था। एंड आर्सेनल कहीं ना कहीं कंप्लेंट कर रहे थे, लेकिन येलो कार्ड नहीं दिया। एंड मैं कहूँगा रेफरी ने अच्छा किया, बिकॉज एकदम 20 मिनट के अंदर आप एक येलो कार्ड दे दोगे एक बंदे को, तो मतलब भाई मतलब क्या ही बचता है एक डिफेंसिव प्लेयर्स को। एंड कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे रेड कार्ड भी एक स्टांस हुआ था जिसके बारे में हम बात करेंगे ऑब्वियसली, जिससे पीएसजी का गोल आया। ये 61 मिनट पे ये चीज होता है। एंड नुनो मेंडेस और कॉरेट के लिए जो है वो बॉक्स के अंदर ऑन भी ऑन करता है, आई मीन ऑन टू पास खेलता है एंड आपस में। एंड उसके बाद नुनो मेंडेस जब बॉल पास करता है कॉरेट के लिए, तो फिर कॉरेट के लिए जब बॉक्स में घुसता है उस टाइम पे कॉरेट के लिए को फाउल किया जाता है। लेकिन उसी बंदे के चलते जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जुलियन टिम्बर की जगह पे ये जो बंदा स्टार्ट कर रहा था, इसकी वजह से, इसका नाम था भाई मस्कुरा। तो मस्कुरा ने फाउल किया एंड मस्कुरा ऑलरेडी एक येलो कार्ड में था। तो इस टाइम पे सिचुएशन पे ऐसा हुआ था कि अगर मस्कुरा फिर से फाउल हो जाता है तो फिर रूल के हिसाब से भाई ये एक सेकेंड येलो कार्ड है एंड आपको फिर डायरेक्ट रेड कार्ड मतलब मिल जाता है रेड कार्ड। लेकिन यहाँ पे गोलकीपर ने मतलब गोलकीपर क्या मतलब रेफरी ने थोड़ा समझदारी दिखाई कि रेड कार्ड अगर देखा दोगे तो मैच यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, मैच को चलने देते, चैंपियंस लीग का फाइनल है, थोड़ा डिसाइसिव मोमेंट में डिसाइसिव काम करते। तो रेफरी ने येलो कार्ड उसको नहीं दिया, उसको जाने दिया, लेकिन लास्ट वार्निंग दे दिया मस्कुरा को। एंड उसके बाद क्या पेनल्टी, ऑब्वियसली पेनल्टी जस्टिफाइड है भाई, पेनल्टी मिला एंड पेनल्टी से डिम्बेले गोल स्कोर करता है, जहाँ पे डेविड राय जो है गलत साइड पर भाई ड्राइव मारकर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई मस्कुरा के ऊपर, मस्कुरा को भाई इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करके जुलियन टिम्बर को लाया जाता है ना। क्वेश्चन इज ऑन आर्सेनल मैनेजमेंट, कोच, एवरीवन। जब आपको पता है एक प्लेयर आपका ऑलरेडी येलो कार्ड में है, तो आप क्यों उसको लेके रिस्क ले रहे हो? आपको उसको जल्द से जल्द सब्सिट्यूट करना है, बिकॉज आपको पता है उस पोजीशन में कौन आने वाला है, नुनो मेंडेज आने वाला है, उस पोजीशन पे कौन आने वाला है, फैबियन रुइज आने वाला है, एंड मोस्ट प्रोबेबली उस पोजीशन पे जो सबसे ज्यादा आने वाला है वो है कॉरेट के लिए। आई नो सेकंड हाफ में कॉरेट के लिए मिडफील्ड में ज्यादा खेल रहे थे, कॉरेट के लिए सेंट्रली ज्यादा खेल रहे थे, लेकिन ये चीज लूचो करने नहीं देगा ना आपको। आप अगर आर्सेनल कोच हो तो आपको ये समझना चाहिए, लूचो तो ये चीज देख रहा है कि भाई उसके पास जो राइट बैक है वो मतलब येलो कार्ड थे, तो हमारे लेफ्ट विंग जो है वो इजीली घुस सकता है, तो इसलिए कॉरेट के लिए लेफ्ट विंग खिलाने लग गया। एंड साथ साथ कॉरेट के लिए जब मतलब एनर्जी खत्म हो गया तो उस जगह पे डेसेरे डुओ को डाल दिया, उस जगह पे ब्रैडली बारकोला को डाल दिया। तो यही सिचुएशन है भाई,
एंड ऑब्वियसली भाई पीएसजी का गेम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था। इवन जो है आप अगर गेम मैनेजमेंट की बात करोगे तो फिर मैं आर्सेनल का गेम मैनेजमेंट इतना घटिया था, आप क्या बताओ। सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, 90 प्लस ऑन मिनट, आई मीन 90 प्लस ऑन मिनट के 90 ऑन मिनट ही है, ठीक है, मतलब 120 मिनट का जो मैच है वो स्टार्ट हो चुका है उस टाइम पे, एकदम फास्ट में आप 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तो एंड स्टेप इतना नहीं, इससे आप क्या कर देते हो, आपके जो 6 सब्स्टिट्यूट कोटा है वो पूरा कंप्लीट कर देते हो, बस आप और कोई सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते हो। बस आर्सेनल ने ये सोच के रखा कि भाई इस 120 मिनट जो हो रहा है कंप्लीट, यानी कि ये जो अगला 30 मिनट है इसमें हम गेम को किल करेंगे, या तो हम जीतेंगे या तो उसको जीतने देंगे। मतलब पेनल्टी के बारे में आपने कोई सोचा ही नहीं है। आप डेविड राया अगेन उसी प्लेयर के ऊपर पेनल्टी पे एस्टैब्लिश हो रहे हो, जो प्लेयर एक बोतल में अपना जो लिस्ट है वो लगा के बिना सेव नहीं कर सकता, अपने टॉवल पे लिस्ट के बिना वो सेव नहीं कर सकता, उसको हर चीज पढ़ के फिर सेव करना पड़ता है, या फिर उसको जल्द से जल्द ड्राइव करना होता है। मतलब उसको इतना जल्दी क्यों है भाई डेविड राया को, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब उसको क्या टट्टी करना है क्या भाई। मतलब एक प्लेयर पेनल्टी शॉट ले रहा है, लेने के लिए भाग रहा है, शॉट लेने से पहले वो गिर गया भाई एक साइड में। अब बताओ भाई ये कौन सा भाई मतलब गोलकीपर ऐसा करता है भाई। एंड अगर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डेविड राय को स्टार्ट ना मिले तो उसके पीछे मेन रीजन ये होने वाला है भाई, नॉकआउट स्टेज बात कर रहा हूँ मैं, ग्रुप स्टेज की नहीं, नॉकआउट स्टेजेस में अगर उसको स्टार्ट ना मिले तो उसके पीछे मेन रीजन यही होने वाला है। एंड शायद से इसी जगह पे वो जोहान गर्सिया या उनाई सिमोन को फेवरेट मानेंगे। आपके पास केपा जैसे एक गोलकीपर है जो कि स्पेशलिस्ट है पेनल्टी किक के लिए, एंड जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस ही हुआ है पेनल्टी किक रोकने के लिए। उस गोलकीपर को अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद में एक बार सोच भी नहीं रहो। अब अपने 6 सब्स्टिट्यूट जो है वो यूज कर लिया जस्ट 90 ऑन मिनट का। एंड वहीं पे पीएसजी ने क्या किया, पीएसजी ने अपने 3 सब्स्टिट्यूट बचा के रखा उसने। उन 3 सब्स्टिट्यूट में से उन्होंने 2 सब्स्टिट्यूट यूज किया एंड एक सब्स्टिट्यूट फिर भी लास्ट तक बचा रहा था पेनल्टी किक तक। आई डोंट नो व्हाई बचा के रखा था, शायद से कोई प्लेयर इंजरी हो जाए या फिर इसकी वजह से शायद से, लेकिन अल्टीमेटली पेनल्टी में उसको चेंज ही नहीं किया, मतलब लुइस एनरिके ने, एंड पेनल्टी जीत भी जाता है। पेनल्टी जीतता कैसा है उसके बारे में अब से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले गोलकीपर्स के बारे में बात करते हैं। पूरे मैच में ऑब्वियसली गोलकीपर्स ने बहुत बेहतरीन सेव्स किया। एंड भाई आप दोनों ही गोलकीपर्स की बात करो, सुफानोव के एंड डेविड राय के, दोनों ही बेहतरीन खिलाए भाई, यहाँ पे कोई शिकायत नहीं। लेकिन पेनल्टी किक में आके शिकायत आता है ऑब्वियसली डेविड राय से, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, बंदा शूट करने से पहले वो गिर जा रहा है। एंड ऐसा इंस्टेंस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि बार बार हो रहा था। सिर्फ एक बार ऐसा इंस्टेंस नहीं होता, बाकी हर बार ऐसा इंस्टेंस हो रहा था। तो ये बहुत बड़ा भाई ब्लंडर है आर्सेनल की तरफ से, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है मुझे। एंड सेट यही पे खत्म नहीं होता भाई, मैच जब पेनल्टी में जाता है तो फिर ऑब्वियसली भाई नुनो मेंडेस जो है वो पीएसजी का भाई मिस करता है। आई मीन मिस नहीं होता, वो सेव होता है डेविड राय की तरफ से। दूसरी तरफ आप अगर आर्सेनल के प्लेयर्स की बात करो तो फिर ऑब्वियसली एबेरेजी एच जिसको आप सब्स्टिट्यूट करके लेके आए, इतना बेहतरीन एक प्लेयर जो कि गोल थ्रेट रखता है, वो खुद मिस कर रहा है बॉल, वाइड मार दिया बॉल, मतलब लेफ्ट साइड में। सोफानोव को सेव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एंड सोफानोव खड़े खड़े देख रहा था। एंड सोफानोव का एक चीज मुझे बढ़िया लगा भाई, तुम अच्छा प्लेयर हो चाहे ना हो, तुम अच्छा ड्राइव मार सकते हो चाहे ना मार सकते हो, लेकिन तुम जितना टाइम मारो उतना 100% सटीक टाइम मारो। ये सोफानोव ने कल कहीं ना कहीं करके दिखाया। सोफानोव ने कोई सेव नहीं किया, सब कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं सोफानोव का तारीफ इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज सोफानोव हर प्लेयर को जज कर रहा था, तो हर मोमेंट को जज कर रहा था, हर प्लेयर कैसे किक कर रहा है, कहाँ पे बॉल किक कर रहा है, हर चीज देख के फिर टाइप कर रहा था। एंड इसीलिए बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ जो दोनों बॉल मतलब स्काई हो गया, एक बॉल जो कि अल्टीमेटली लास्ट में गैब्रियल मैगेलहेस करता है, एंड उसके पहले एवरेज जो कि वाइड मारता है, दोनों में सोफानोव चुपचाप एक जगह पे खड़ा था। उसका रीजन क्या था, बिकॉज उसको देख के था कि बॉल जो है वो बगल में जा रहा है। एवरेज के टाइम पे उसने एकदम स्टील खड़ा रहा, क्योंकि उसको शॉट देख के पता चल गया बॉल वाइड जा रहा है, तो उसने ड्राइव मारने क्या बॉल वाइड चला गया, छोड़ दिया। गैब्रियल मैगेलहेस के टाइम पे उसने लेफ्ट साइड में ड्राइव मारने की कोशिश की, बिकॉज लेफ्ट साइड में गैब्रियल मैगेलहेस शॉट मारा था, एंड बॉल पहले जा रहा था गोल के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा स्पिन हो गया, बॉल ऊपर चला गया, तो इसीलिए सोफानोव ने उस टाइम पे ड्राइव मारा था, एंड वो बॉल सेव नहीं कर पाया, वो बात अलग है। एंड यही पे आता है भाई अब आर्सेनल की जो ब्लंडर बदलिंग सिचुएशन वो ऑलरेडी हो जाता है भाई। एंड यस पीएसजी की तरफ से एक मास्टर माइंड देखने को मिलता है, एक मास्टर क्लास देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम्बलनेस ऑफ मार्किनोस, जो कि ब्राजील नेशनल टीम का ऑब्वियसली कैप्टन है, कुछ दिन बाद ब्राजील नेशनल टीम में ज्वाइन भी करने वाला है। ट्रॉफी सेलिब्रेशन के बाद वो जाता है गैब्रियल मैगेलहेस के बाद, जो कि ऑब्वियसली भाई उसका डिफेंडिंग मतलब उसका ब्राजील का भाई डिफेंडिंग पार्टनर है, ठीक है, तो उसके पास जाता है, उसको जाके कंसोल करता है बंदे को, जो भी होता है भाई। एंड वो तब तक सेलिब्रेट नहीं किया। एंड खास करके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं, वितिना भाई आप टॉप था भाई, 45 मिनट पहला भाई, मतलब ऑन ऑफ द ओस्ट विटिना मैं कहूंगा अगर सच कहना चाहिए तो, लेकिन ऑन ऑफ द बेस्ट विटिना वहीं पे देखा दिया आपको बाकी मिनट में, मतलब नॉट द बेस्ट गेम बट ऑन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हो विटिना। डेम्बेले की अगर बात करें तो फिर भाई सबसे ओस्ट परफॉर्मेंस भाई डेम्बेले का था आई थिंक कल के मैच में, मतलब बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस था। विलियम पाचो का परफॉर्मेंस बेहतरीन था भाई, मार्कुनिस से भाई मतलब ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस विलियम पाचो ने करके देखा है सेंटर बैक पेयरिंग में।
पीएसजी के अटैक में ऑब्वियसली डेम्बेले भाई जो भी बॉल मार रहा था ज़्यादातर क्रॉसेस वगैरह सब स्काई हो रहा था। एंड सिर्फ ये डेम्बेले का प्रॉब्लम नहीं, ये पूरे टीम का प्रॉब्लम सेम है। इवन वितिना का अगर आप देखोगे, वितिना ने 2 शॉट ऑन टारगेट के 2 शॉट ऑफ टारगेट के, दोनों ही भाई स्काई कर दिए। तो ये ऑफ द टारगेट शॉट ना बहुत ज़्यादा हो रहा था पीएसजी का फर्स्ट हाफ में एंड सेकंड हाफ में भी। सेकंड हाफ में ऑन टारगेट फिर भी था, लेकिन ऑफ टारगेट बहुत ज़्यादा हो रहा था। हर कॉर्नर जो आ रहा था, हर फ्री किक जो आ रहा था, सब भाई मतलब ऐसे ऐसे फ्री किक ले रहे थे, ऐसे ऐसे कॉर्नर ले रहे थे, कोई प्लेयर पहुंच ही नहीं पा रहा था पीएसजी का। वहीं पे अगर आर्सेनल की बात करें, आर्सेनल भी फ्री किक कॉर्नर अच्छा लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे पीएसजी का आपको तारीफ करना पड़ेगा। पीएसजी इतने बेहतरीन तरीके से भाई आर्सेनल के हर एक चीज़ को नलीफाई किया, डिफेंड किया। तो ये था भाई अच्छी मैच में, पीएसजी चैंपियन बन चुका है एंड यस आर्सेनल एक बटल कर चुका है ये मैच। तो हाँ, ये था का भाई आज का वीडियो। आपको ये मैच कैसा लगा भाई? एंड अगेन भाई टैक्टिकल एनालिसिस करने जैसा कोई चीज़ इस मैच में है ही नहीं, सच बताओ, बिकॉज कोई मैच टेक्निकली खेला ही नहीं आर्सेनल ने। आर्सेनल ने खाली तो जैसा डिफेंड किया और कुछ किया नहीं भाई।